जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है प्रीति और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सनातन प्रीति पर। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास शुक्ल पक्ष देवउठनी एकादशी व्रत कथा। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था तथा सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं अनजान हूँ, मेरा नगर में कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा के रूप उस पर मोहित हो गया। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य में मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। और राजा उसके रूप पर मोहित था। उसने सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने आदेश दिया कि बाजार में रोज की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि बनाए और तथा राजा को परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, इसे खाओ, नहीं तो मैं बड़े बेटे राजकुमार का सर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़ो, बड़े राजकुमार का सर दे दो, पुत्र तो फिर मिल जाएंगे, लेकिन धर्म नहीं। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा अवश्य होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, भगवान आप हमारा उद्धार करें। इस समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ऐसी ही धार्मिक कथाओं से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।